कैसे बच्चे? बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं थैलेसपर्मिया का, जो कक्षा 10 का त्रिभुज को सॉल्व करने की बहुत बड़ा की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे आज कि थैलेसपर्मिया का, कि थैलेसपर्मिया क्या होता है, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। तो आइए आज हम सिद्ध करेंगे कि थैलेसपर्मिया क्या है, थैलेसपर्मिया को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, और कितना कि मजेदार तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको समझेंगे कि होता क्या है, थ्रेसपर्मिया को समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि थ्रेसपर्मिया का होता क्या है, कैसे इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो को अंत तक बना रहना पड़ेगा, और आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोग पूरा सीख के जाएंगे कि थ्रेसपर्मिया क्या होता है। इसके बाद से आप लोग को कभी थ्रेसपर्मिया में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरी जिंदगी आप भूलने वाले नहीं है कि थ्रेसपर्मिया क्या होता है। इतने आसान भाषा में आप लोग हम क्या करेंगे, थ्रेसपर्मिया में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक बना रहना होगा कि थ्रेसपर्मिया में होता क्या, कैसे इसको हम लोग जानेंगे। इसके लिए कि क्या क्या करनी होगी, कि किन किन टिक्सों का हम प्रयोग करेंगे, एक परमे से उप जो परमे बनाएंगे कैसे बनने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं, तो उससे आप लोग थ्रेसपर्मिया नहीं आने वाला है। अगर थ्रेसपर्मिया इससे आसान तरीका हो और कुछ नहीं है, इतना आसान तरीके से आप लोग हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं बच्चे कि जो थेल्सपर्मिया होता है उसको कैसे करने वाले हैं। तो देखिए, थेल्सपर्मिया की सिंपल पर आप लोग बता दें कि उसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो शेष दो भुजाओं को क्या करता है, वो समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्सपर्मिया का कहने का मतलब है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई कि त्रिभुज हो, से मान लीजिए हम कहे बच्चा कि अगर कोई त्रिभुज हो, से मान लीजिए हमने कहा कि एक त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर लें, ए लिख लें, यहाँ का लिख लें, बी लिख लें, और यहाँ पे क्या लिख लें हम लोग, सी लिख लें। यानी त्रिभुज के तीन शीर्ष हो गए, ए हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया, सी हो गया। अगर इनसे कि किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि हम बीसी के समांतर एक रेखा खींच लें, यानी इस रेखा को हम खींच लेते हैं, तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या डी लगा दिया, यहाँ पे क्या हमने लगा दिया ई। यानी किसी त्रिभुज के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच दें, तो शेष दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये कहने का मतलब है थेल्स का। तो बात आप लोग क्लियर हो गई कि थेल्स का प्रमेय क्या कहना चाह रहा है, और हमको सिद्ध क्या करना है, कैसे हम क्या करें, इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कार्य करते हैं, कैसे इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चा कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे हम लोग, इसको डी को क्या करेंगे, ई से यहाँ पे ला करके मिला देंगे। ई को हमने क्या किया, बी से मिला दिया। अब फिर यहाँ पे डी को क्या करेंगे बच्चा, हम लोग सी से मिला देंगे। यानी हमने क्या किया, डी को सी से मिला दिया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ई से क्या करी के द्वारा क्या करें, एक लंब डालते हैं इस पे। जब इसको लंब डालेंगे बच्चे हम लोग, तो लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लंब आएगा उसका नाम दे देंगे हम लोग यम। आप भी कुछ दे सकते हैं, कि हमने क्या किया, एक नाम दे दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे, जिसका नाम हम क्या दे देंगे, यहाँ पे एन दे देंगे। आप भी कुछ नाम दे ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, और कोई काट रहा है तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। तो अब दिया क्या क्या है, मान लेंगे हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। मान एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, एक एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा ए बी, बी सी, और क्या है, वह ए सी है। यानी एक त्रिभुज हो गया जिसकी भुजा ए बी हो गई, बी सी हो गई, और क्या हो गया, ए सी हो गया। बात समझ में आ रहा है, ए सी है। अब क्या करते हैं, बीसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बीसी के समांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा। बीसी के समांतर एक क्या है, डीई रेखा है, जो एबी को डी
तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कर दी। और जब ई भी मतलब कि जो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का मतलब कि एक मतलब भुजा के समांतर में एक रेखा खींच दिया, जो क्या करता है मतलब कि ए बी को डी बिंदु पर और ए को एसी को किस बिंदु पर, ई बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो अब इन दोनों को हमको ये बताना है, तो हमको सीधे क्या करना है, तो सीधे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देख लें हम लोग, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको यहाँ पे, सिद्ध करना है एडी बटा बीई डीबी या बीडी करना है हम लोग, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इतना हमको क्या करना है, ला देना है, यानी उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सिद्ध करना का हमको सिद्ध करके लाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सोचिएगा कि एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये वाला एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ से आप लोग देखेंगे एक तो त्रिभुज बन रहा है हमारा, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, ये वाला। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि त्रिभुज लिखेंगे कि एक ही आधार पर, यहाँ पे प्रूफ लिख हम लोग कि त्रिभुज बीडीई, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज बीडीई तथा त्रिभुज सीडीई, त्रिभुज सीडीई एक ही आधार पर, देखिए ये वाला भी त्रिभुज इस आधार पर बन रहा है, ये वाला त्रिभुज का आधार क्या हो रहा है, एक से ही आ रहा है। लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी तथा सीडी एक ही आधार है, क्या बच्चा, एक ही आधार है। तो जब एक ही आधार होता है किसी भी त्रिभुज का, जब एक ही आधार हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक ही आधार है, तो यहाँ पे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, देखिए जो लिया है बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज सीडीई के क्षेत्रफल के का क्षेत्रफल। यानी अगर एक ही आधार में बने हुए हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे आगे हम देख लेते हैं बच्चे कि इसको क्या बना लेंगे, समीकरण एक बना लेंगे, और समीकरण एक बना क्या करेंगे, पे छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब इसमें देखेंगे त्रिभुज, इसलिए अब यहाँ पे देख ले हम लोग त्रिभुज ए डी ई, किसमें, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, अब बीडी का क्षेत्रफल ले लेंगे, बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। अब बताइए किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 आधार गुणे कितना होता है, ऊंचाई होता है। तभी आप लोग हम बोले थे कि ये हमने क्या खींचा है, यहाँ पे ये लंब है, लंब मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये क्या है बच्चा, हमारा लंब है। और जब लंब है तो हम देखेंगे इस त्रिभुज को देख लें, एडी की बात कर लें, तो अब मान लेंगे तो इस त्रिभुज की एडी, एडी का आधार कितना हो जाएगा, हमारा एडी हो जाएगा, क्या होता है 1/2 आधार होता है, तो आधार का मिल जाएंगे हमको, एडी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग एडी। ऊंचाई कितना मिल जाएगा हमको, ईएन मिल जाएगा, ऊंचाई कितना मिल जाएंगे हमको, ईएन लिख लेंगे यहाँ पे, ईडी इंटू ईएन बटा। अब इस त्रिभुज को देखें बीडी का, तो बीडी में देखेंगे तो आधार कितना मिल रहा है हमको, बीडी मिल रहा है। और जब आधार बीडी मिल रहा है तो कितना मिल जाएंगे, 1/2 आधार कितना मिल जाएंगे, बीडी मिल जाएंगे। और ऊंचाई कितना मिल जाएगा, तो बताइए इस त्रिभुज की ऊंचाई यही है, तो इसका भी तो ऊंचाई सेम वही होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कितना कितना मिल जाएंगे हमको, ईएन मिल जाएंगे। बात तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे हम लोग, ईएन से ईएन को क्या करेंगे, काट देंगे, 1/2 से 1/2 का हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ देखें तो क्या आने वाला हमारा, एडी बटा का मिल जाएंगे, बीडी मिल जाएंगे, और समीकरण क्या बना लेंगे, इसको हम लोग दो बना के यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन में। देखिए अब इसको हमने इसको लिया तो ये कंडीशन मिला। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फिर इसी प्रकार
मिलेंगे। इसी प्रकार अब दूसरा हम ले लें बच्चा, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब दूसरा हम बात करेंगे तो अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज डी सी ई तथा ए डी ई में, फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बटा का मिलेंगे हमको, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एडी का क्षेत्रफल और मतलब कि बटा में सीडी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एडी का क्षेत्रफल देखेंगे बच्चे हम लोग, तो एडी का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे देखिएगा तो अब आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा और ऊंचाई का मिल जाएगा हमको, ई मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1/2 आधार कितना मिल जाएंगे हमको, ए ही मिल जाएंगे। आधार कितना मिल जाएंगे, ए ही आधार मिल जाएगा। और ऊंचाई कितना मिलने वाला हमको, पूरा ऊंचाई हमको क्या मिल जाएंगे, डीएम मिल जाएंगे। ए इंटू कितना मिल जाएंगे हमको, डीएम मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाए तो वही 1/2 आधार कितना मिल जाएगा, अब देखिए इसका आधार कितना बन रहा है हमारा, एसी बन रहा है, इसलिए आधार कितना लिख लें यहाँ पे हम लोग, एसी का लिख यहाँ पे हम लोग ईसी आधार लिख लेंगे, ईसी अगुण ऊंचाई कितना मिल जाएंगे हमको, ऊंचाई फिर वही मिलने वाला है यहाँ पे डीएम। अब बताइए यहाँ पे डीएम से डीएम का हो जाएगा बच्चा हमारा, तो मतलब कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1/2 से 1/2 का हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी कितना हमारा आ रहा है, ए बटा कितना मिल जाएंगे हमको, ईसी मिल जाएंगे। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या बनाते हैं, समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे लिखेंगे समीकरण ये मतलब समीकरण 2 अब भागा का लिख लें, समीकरण 3 लिख लें, समीकरण 2 भागा का लिख लें हम लोग, समीकरण 3, यानी जो 2 आया है उसमें 3 से क्या करने वाले हैं, भाग देने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो समीकरण 2 मिला हुआ हम लोगों को, समीकरण 2 का मिला हुआ है त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या मिला है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और बटा का मिल जाएंगे हमको यहाँ पे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, क्या मिल जाएंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी का क्षेत्रफल। अब पूरे का जो बटा होगा, जब भाग दे रहे तो पूरे का बटा का मिल जाएंगे हमको, यहाँ पे ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और पूरे का फिर बटा का मिल जाएंगे हमको यहाँ पे त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब पूरे जब बराबर देखे बच्चा तो बराबर क्या आने वाला हमको, इसका लिखेंगे ए डी बटा बी डी, क्या आ रहा है हमको, ए डी बटा क्या आ रहा है हमारा, बी डी, अब पूरे का बटा क्या आ जाएंगे, ए ई बटा ई सी क्या आएंगे, ए ई बटा क्या आने वाला है, इसी आने वाला है। अब यहाँ पे देखें हम लोग तो कट क्या क्या रहा है, देखिएगा एडी से एडी का हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, और उसके बाद से क्या बच जाएंगे आपके पास, यहाँ पे इसको पलटेंगे तो ऊपर क्या मिल जाएंगे हमको, इसको हम लिख रहे हैं तो कितना मिल जाएंगे 1/BD का क्षेत्रफल, बीडी का क्षेत्रफल, अब बटा कितने मिल जाएंगे, या थोड़ा सोच ले हम लोग, यहाँ पे एक चीज बताया आप लोग को कि समीकरण 1 बराबर क्या बताए थे हम लोग, बीडी बीडी बराबर किसके है, सीडी के बराबर है। तो यहाँ पे बीडी और सीडी भी कहा जाएंगे, आपस में कहा जाएंगे, कट जाएंगे या हो जाएंगे, समीकरण यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, चूंकि त्रिभुज बीडी का, ये देख लेते हैं कितना मिलेंगे हमको, बीडी का क्षेत्रफल 1/BD का क्षेत्रफल, पूरे का बटा का मिल जाएंगे हमको 1/, यहाँ पे CD का क्षेत्रफल, CD का क्षेत्रफल, अब पूरे के बराबर कितने मिल जाएंगे आपको, AD बटा BD, अब पूरे बटा कितने मिल जाएंगे, AE बटा का मिल जाएंगे हमको, इसी मिल जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या कर ले, यहाँ पे हम जानते हैं कि BD का CD के इक्वल है, जब BD CD के इक्वल है तो यहाँ पे लिख लें हम लोग कि त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज CD का क्षेत्रफल के, CD के क्षेत्रफल के। और जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये कहा जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इधर कितना मिल जाएगा आपको 1 बराबर में AD बटा BD, क्या बता दें आप लोगों को,
यानी यहाँ कर ले हम लोग तो कितने मिल जाएंगे, चलिए ऊपर लेके जाते हैं इसको हम लोग, ऊपर ले जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, वन वन मिल जाएंगे बराबर ए डी बटा बी डी, और पूरे का बटा कितने मिल जाएंगे हमको, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। अब बताइए किस में है, भाग में है, आएगा तो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा ना, कितने मिल जाएंगे हमको ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा कितने मिल जाएंगे बी डी। अब आप लोग को यहाँ से प्रूफ हो गया होगा कि हमको क्या लाना था, हमने क्या कर दिया, यही प्रूफ कर दिया, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ। यानी पूरा एक बार इसको समरी सुन लीजिए, हम कर क्या क्या करने वाले थे इसमें, कैसे कैसे किए। अगर आप देखिए, हमने कहा था बच्चा कि एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, और एक त्रिभुज के मतलब कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, और हम क्या करते हैं, कोई रेखा खींचते हैं तो शेष दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो उसी कंडीशन में क्या किया है, एक त्रिभुज लिया है, त्रिभुज में एक मतलब कि बीसी के समांतर में क्या किया, रेखा खींचा है, जिस जो क्या करता है, ए बी को डी पे और सी को किसी को काटा है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर हमने क्या किया, ई को बी से तथा डी को सी से हमने क्या किया, मिला दिया। जैसे मिलाया तो इन दोनों क्या करते हैं, एक ही आधार पे बने हुए हैं, एक ही जब आधार पे बने हुए हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पे लिखा हमने कि एक ही त्रिभुज के जिस यहाँ पे कि त्रिभुज बीडी तथा एक ही आधार पर है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया तो बताइए कि अब इनके अनुपात हम देख रहे हैं तो कैसे हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एडी, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज को फिर इसको लिए हैं, फिर इस छोटे वाले त्रिभुज को इसके साथ लिए हैं, फिर इसके बाद से दोनों का किए हैं, मतलब एक से समीकरण 2 आया है, एक से समीकरण क्या आया है, 3 आया है। फिर इन दोनों को हम क्या किए, भाग दिए हैं, और भाग देने के पश्चात क्या हो गया हमारा, ये कट गया है, और कटने के पश्चात हम यहाँ पे लाए हैं, जब कटा है तो इधर एक बचेगा। अभी क्या किए, इसी इधर भाग में है, आए तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद हमको क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा हमारा एक प्रूफ, यानी एक प्रूफ आप लोग देख लिए। अब उसके बाद आप लोग हम बता रहे हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, इसके आगे और इसका ऊपर में कर सकते हैं। तो यहाँ देखे बच्चे आप लोग यहाँ पे क्या करना है हम लोग, हमको जो मिला हुआ क्या मिला हुआ है यहाँ पे, ए ई बटा का मिला हमको ई सी, बराबर का मिला हमको ए डी बटा बी डी। यानी ये इस कंडीशन में मिला हुआ है, त्रिभुज ऐसा है, मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब ये जो अनुपात मिला हुआ है, यहाँ पे डी है आपका और यहाँ पे क्या है, ई है, यानी ये मिला हुआ है, ये बटा ये और ये बटा ये, इस कंडीशन में आप लोग को मिला हुआ है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में एक जोड़ते हैं, दोनों में क्या करते हैं, एक जोड़ दें, तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब दोनों में अगर एक जोड़ दे बच्चा हम, तो यहाँ पे कितना मिल जाएंगे, ए डी, अब बटा क्या मिल जाएंगे हमको, बी डी, अब प्लस कितना मिल जाएंगे, एक इधर जोड़ रहे हैं, इधर क्या मिल जाएंगे, ए ई बटा क्या मिल रहा है हमको, ई सी। इसमें क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों का लॉसन ले लें बटा 1 करके बच्चा हम लोग, तो लॉसन लेंगे कितना मिल जाएंगे आपको, बी डी, इसका गुणा करें कितना मिल जाएंगे, ए डी प्लस बी डी बराबर इसका हम लॉसन ले लें तो ए ई बटा में कितना मिल जाएंगे, ई सी, और प्लस कितना मिल जाएंगे आपको, ई सी। अब यहाँ पे देखिए बच्चे आप लोग कि अगर कोई त्रिभुज हो तो ए ई ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डी प्लस बी डी को जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो इतना बराबर क्या मिल जाएंगे हमको, ए बी, अब बटा क्या मिल जाएंगे हमको, बी डी। यहाँ पे हम देख लें क्या मिल जाएंगे हमको, ए सी बटा में बी डी। यानी इससे क्या मिला हमको, इससे किस कंडीशन में हम सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको सॉल्व करने जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई त्रिभुज ऐसा है, अगर मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बच्चा क्या है, डी है, और यहाँ पे ए है। अगर ऐसा है तो कह रहा है कि ए बी, यानी ये पूरा बड़का बटा, फिर क्या मिल जाएंगे, बी डी ये छोटा, फिर ये पूरा बड़का बटा, फिर क्या मिल जाएंगे यहाँ पे छोटका। यानी अब इनके अनुपात इस अनुपात में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर आने वाले हैं। इसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि तीसरा जो हम क्या लिख लेंगे, इसको पलट दें तो पलटेंगे तो कितना मिल जाएंगे हमको, यहाँ पे बी डी बटा में
AD AD बराबर इसको ऊपर करना है तो EC बटा कितना मिल जाएंगे आपको AE। अब इसमें भी दोनों में एक जोड़ दें, तब दोनों पक्षों में क्या कर दें हम लोग, एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अगर दोनों में एक जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएंगे यहाँ पे BD बटा में AD प्लस 1 बराबर में EC बटा में AE प्लस कितना मिल जाएंगे 1 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों का लॉसा लेना है तो कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, AD को कितना लिख लेंगे यहाँ पे AD लिख लेंगे, यहाँ कितना मिल जाएंगे आपको BD और प्लस कितना मिल जाएंगे आपको AD। अब यहाँ पे आ जाए तो कितना मिल जाएंगे EC प्लस में कितना मिल जाएंगे हमको AE बटा का लिख लें यहाँ पे AE लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है। अब BD और AD को क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए कि अगर कोई त्रिभुज हो BD, देखिए BD और AD को जोड़ दे तो क्या मिल जाएंगे हमको पूरा AB मिल जाएगा, यानी यहाँ पे लिख लें हम लोग AB बटा कितना मिल जाएंगे हमको AD बराबर में यहाँ पे देख लें तो कितना मिल जाएंगे हमको AC और बटा कितना मिल जाएंगे AE मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमको मिला है ये क्या हो गया, तीसरा ऊपर में हो गया। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई त्रिभुज ऐसा हो, क्या हो, अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो A हो B C, अगर इसको समांतर रेखा D और क्या हो E हो तो इनके जो अनुपात होंगे करे कि AB और बटा का हो जाएंगे, देखिए ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, इसी कंडीशन में क्या करेंगे, मतलब कि ये चारों का इसके ऊपर में हो गए। पहले इसको हमने सिद्ध करके आपको बताया है, दूसरा ये हमने बता दिया आप लोगों को, तीसरा ये और चौथा ये। अब इन चारों कंडीशनों पे क्या होंगे, कैसे इसको फॉलो करेंगे, कैसे इसको लगाने वाले हैं, इसके लिए अगर आपको चाहिए पूरा मतलब इसका वेरीफाई तो आपको मतलब चैनल पर आगे मतलब कि सब्सक्राइब करना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी क्या कर पाएंगे इसको आगे मतलब इसके वेरीफाई को आप लोग समझ पाएंगे। इतना तक आप लोग जो हमने बताना था, यानी चारों जो पर में होते हैं मतलब चारों जो ऊपर में थे हमने कहा कि सब आप लोगों को बता दिया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है। एक हमने बताया यहाँ पे आप लोगों को, एक पहला ये बताया हमने, दूसरा हमने क्या बताया आप लोगों को, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा ये हो गया और चौथा हमने क्या किया ये बता दिया है। बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस किस तरह से हम क्या करने वाले थे, इस प्रमेय को समझने वाले हैं। थेल्स प्रमेय आप लोग इसके बाद से दोबारा आप लोग दिक्कत नहीं होगा। थेल्स प्रमेय का कहने का मतलब यही था कि अगर कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर की रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। अब हमने क्या किया आप लोग को 3-4 तरह का दिखा दिया है। यहाँ पे समान अनुपात हमने दिखाया था, ये बताइए और ये बताइए, यहाँ बता दिया हमने। फिर यहाँ पे हमने बताया कि ये बताइए तो होगा ही, हम यहाँ पे उल्टा भी करें तो हो सकता है। यहाँ पे हमने ये भी बताया कि बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला, फिर बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला, ये हो सकता है। हमने चारों कंडीशन आप लोगों को प्रूफ कर दिया है कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। बात आप लोग समझ में आ गई होगी। अगर